अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों और उनके सहूलतकारों के हवाले से अदालत ने एक बार फिर जुर्लू फेरा है, एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और अदाकारा और उसके तमाम तर 12 सिंगे या उसके जो हवारी जो थे, लुगर जो खाता उसने अपने साथ जोड़ा था, जो मेहदी काज़मी की तज़हीक करता था, उन सब हवारियों के 38 से ज्यादा URLs, वीडियोस, उन वीडियोस का तमाम तर डेटा जो इंटरनेट के अंदर मौजूद था उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगली समात पर अगर वो तमाम तर हवारी और अदाकारा मौजूद नहीं होते कोर्ट में तो सिंध हाई कोर्ट अपने तौर पर फैसला सुना देगी और फैसला क्या होगा वो जाहिर आने वाले टाइम में देखना होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने देखा कि इससे पहले मौजूद के साथ तबीयत थोड़ी सी नासाज है। हमने देखा कि इससे पहले तकरीबन 97 URLs जो थे वो कोर्ट ने उड़ा दिए थे और उसके बाद हमने देखा कि उससे पहले सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी और उस जजमेंट में यह कहा गया कि अदाकारा जो शाम को महफिल लगाती हैं, जो उनके हवारी उनके साथ मौजूद होते हैं, ये सारे मिलकर मेहदी काज़मी के खिलाफ एक मलिशियस, एक प्रोपेगेंडा, एक कैंपेन, एक आर्टिकुलेटेड, एक ब्लूप्रिंट के तहत एक मलिशियस, एक कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड कैंपेन चला रहे और उसे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद 97 URLs पहले और 38 URLs बाद में डिलीट किए गए। लेकिन यहां पर बड़ा मेजर सवाल ये उठता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अदाकारा इदारे खुद ये चीज तस्लीम कर रहे हैं, मुल्क के रियासती इदारे और अदालतें खुद तस्लीम कर रही हैं कि वो अदाकारा एक 2 नंबर कैंपेन चलाने में मुलविस रही हैं और अदारे इस चीज की भी तस्लीम कर रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक वो तमाम तर वीडियोस डिलीट की गई हैं जिसमें अदाकारा ने अपनी उम्र 24 साल बताई थी और अदालत ने उसे रिजेक्ट करके 36 वीडियोस डिलीट करके मैसेज दिया है कि आप इस लिमिट को भी क्रॉस कर गई हैं। और 36 अब इस केस का बड़ा फेवरेट नंबर होता जा रहा है, चाहे सजाओं के हवाले से हो, चाहे किसी भी चीज के हवाले से हो, चाहे URLs या वीडियोस डिलीट करने के हवाले से हो। इंपॉर्टेंट नुकता यह है कि अगर अदालतें इस बारे में फैसले दे रही हैं, अगर इदारे आकर ये कह रहे हैं कि हमने ये वीडियोस डिलीट कर दी हैं, वो वीडियोस डिलीट कर दी हैं, तो दैट क्लियरली शोज के एक मलिशियस कैंपेन थी। दैट क्लियरली शोज के एक 2 नंबर इंटेंट इसके पीछे मौजूद थी। दैट क्लियरली शोज के वाकतन एक मलिशियस, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई और इसमें कुछ लोग मुलविस थे जो बाकायदा रातों को बैठते रहे और उनकी एक बड़ी तगड़ी व्यूअरशिप भी थी। लोगों ने उस प्रोपेगेंडे को देखा भी, लोगों ने उस प्रोपेगेंडे को बाय भी किया और उस प्रोपेगेंडे के तहत इस केस में इन्फ्लुएंस होने की कोशिश भी बहुत ज्यादा की गई। जब ये सारी चीजें होती रही तो दैट क्लियरली शोज कि जो मेहदी अली काज़मी के खिलाफ जो स्टांस था कि बच्ची की उम्र कम नहीं है, बच्ची अपनी मर्जी से आई है, बच्ची अपनी चॉइस से आई है, बच्ची मेहदी काज़मी और सबके खिलाफ बातचीत कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो सारी जो बातें थी वो गलत थी, वो कैंपेन का हिस्सा थी, वो एक मलिशियस और 2 नंबर कैंपेन का एक बाकायदा जुज़ थी। तो लिहाजा वो सारी बातें, वो सारे एविडेंस जो दिखाई जाते रहे इन सारी वीडियोस में, इन सारे चैनल्स में, चाहे अदाकारे हों या उनके हवारी सारे उनके चैनल्स के ऊपर या जो कुछ लीगल माइंड बैठकर गुफ्तगू करते रहे, इसका मतलब है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और अब वो कोई भी किसी भी तरह का एडमिसिबल फैक्ट भी नहीं है और अवाम के सामने भी एडमिसिबल कोई हकायक नहीं है जो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। 97 पहले और 38 ये तकरीबन ये बन जाते हैं 130-135 वीडियोस बन जाती हैं जो कि इन्होंने डिलीट की हैं। और अगर ओवरऑल आप इनकी वीडियोस देखें तो ओवरऑल वीडियोस में से तकरीबन 90% वो वीडियोस हैं जिन्हें अदालतों ने या इदारों ने एक मलिशियस कैंपेन कहकर डिलीट करवाया है, ब्लॉक किया है और उन्हें इंटरनेट से हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जितने लोगों ने इस दौरान वो कैंपेन देखी, अब उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए कि रियासती इदारे ये समझ रहे हैं कि ये 2 नंबर कैंपेन अदाकारा और उसके हवारियों ने मिलकर मेहदी काज़मी की बेटी और इस केस पर असरअंदाज होने के लिए की है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।